पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हो गया जिसकी शायद किसी ने इतनी बड़ी तस्वीर में कल्पना नहीं की थी। 15 साल से सत्ता पर बैठी ममता बनर्जी की सरकार अब इतिहास बन चुकी है और बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर ऐसा खेल कर दिया कि पूरे देश की नजर अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी है। आखिर बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराकर सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश दिया, वही बंगाल की कमान संभालेंगे या फिर बीजेपी कोई ऐसा चेहरा सामने लाएगी जो सबको चौंका दे? और सबसे बड़ी बात, अमित शाह जिस मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं उसमें किन किन नेताओं की किस्मत चमकने वाली है? दरअसल शुक्रवार शाम को विधायक दल की बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी मोहर लगेगी। लेकिन कहानी सिर्फ सीएम की नहीं है, असली चर्चा उस कैबिनेट की भी है जो बंगाल में बीजेपी का पहला बड़ा राजनीतिक मॉडल बनने वाली है। दरअसल बीजेपी इस बार सिर्फ सरकार नहीं बना रही, बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदलने की दिशा में है। पार्टी चाहती है कि उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल तक, मतुआ समाज से लेकर शहरी वोटर्स तक हर वर्ग को सरकार में प्रतिनिधित्व मिले। यही वजह है कि नई कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय संतुलन सबसे बड़ा फॉर्मूला बनने जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का ही चल रहा है। ममता बनर्जी को हराने के बाद उनका कद पार्टी में काफी ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो माना जा रहा है कि उन्हें गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा और ताकतवर विभाग दिया जा सकता है। प्रशासनिक अनुभव और संगठन पर पकड़, दोनों ही चीजें उनके पक्ष में जाती हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का नाम भी काफी चर्चा में है। पार्टी उन्हें एक पढ़े लिखे और साफ छवि वाले चेहरे के तौर पर देख रही है। वहीं दिलीप घोष जैसे पुराने और अनुभवी नेता भी सरकार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। संगठन में उनका लंबा अनुभव बीजेपी के बहुत काम आ सकता है। अब बात उन चेहरों की जो पहली बार सत्ता के बड़े केंद्र में आ सकते हैं। अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। डिजाइनर से नेता बनी अग्निमित्रा ने महिला वोटर्स के बीच बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनती तो मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा निशित प्रमाणिक, अर्जुन सिंह, गौरीशंकर घोष, रूपा गांगुली और कौस्तव बागची और कई नए चेहरे भी कैबिनेट की रेस में बताए जा रहे हैं। बीजेपी इस बार पुराने नेताओं और नए चेहरों के बीच ऐसा बैलेंस बनाना चाहती है जिससे संगठन भी खुश रहे और जनता को भी नया संदेश मिले। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी महिला और दलित कार्ड पर भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। बंगाल चुनाव में महिला और SC/ST वोटर्स का बड़ा समर्थन पार्टी को मिला, इसलिए कैबिनेट में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं की मजबूत हिस्सेदारी को देखते हुए मिल सकती है। मतुआ समाज बीजेपी के जीत का बड़ा आधार बना है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस समुदाय से 2 या 3 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। असीम सरकार और मुकुटमणि अधिकारी जैसे नाम चर्चा में हैं। वहीं उत्तर बंगाल, जहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, वहां से भी बड़े प्रतिनिधित्व की तैयारी है। निशित प्रमाणिक और दीपक बर्मन जैसे नेताओं को जगह मिल सकती है। जंगल महल और आदिवासी इलाकों को लेकर भी बीजेपी काफी गंभीर दिखाई दे रही है। बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम जैसे इलाकों से किसी बड़े आदिवासी चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है ताकि वनवासी वोट बैंक और मजबूत हो सके। ज्योतिर्मय सिंह महतो का नाम भी इस चर्चा में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और संघ के बीच हाल ही में कई समन्वय बैठक हुई हैं, जिनमें इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार में ऐसे चेहरों को लाया जाए जिनकी वैचारिक पकड़ मजबूत हो और लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हों। यानी सिर्फ चुनाव जीतने वाले नहीं, बल्कि संगठन और विचारधारा दोनों को साथ लेकर चलने वाले नेताओं को प्राथमिकता मिल सकती है। और अब बीजेपी इस पूरी सरकार को सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं देख रही। अमित शाह की रणनीति साफ मानी जा रही है। बंगाल में ऐसी सरकार बनाई जाए जो 2029 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी की पकड़ को और मजबूत कर सकते, यानी आने वाले कई सालों की राजनीति का रोड मैप है। सबसे खास बात यह भी बताई जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को रखा गया है और इसके पीछे भी एक बड़ा संदेश छिपा है। 9 मई यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, जिसे बंगाल में 25 बैसाख के तौर पर मनाया जाता है।
बीजेपी इस मौके को बंगाली अस्मिता से जोड़कर एक बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश देना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजभवन में जब नई सरकार शपथ लेगी तब अमित शाह की उस लिस्ट में आखिर किन किन नेताओं का नाम चमकेगा और क्या बीजेपी बंगाल में सच में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत कर पाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।